वाच्य परिवर्तन। आज हम वाच्य परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। मान लो हमारे सामने एक वाक्य है और उसका हमने वाच्य बदलना है, तो हम कैसे उसका वाच्य परिवर्तित करें। उसके लिए सबसे पहले हमें पहचान होनी चाहिए कि वह वाक्य किस वाच्य में है, कर्तृवाच्य में है, कर्मवाच्य में है या भाववाच्य में है। मान लो वाक्य कर्तृवाच्य में है और कर्तृवाच्य में कर्ता के साथ ने लगा है, तो हमने ने को हटाकर ने की जगह से या के द्वारा कारक चिन्ह लगाना है। अगर वाक्य में कर्ता नहीं है तब हमें क्या करना है कि मान लो कर्तृवाच्य का ही उदाहरण हो और कर्ता नहीं है, तो हमने क्रिया के साथ जाना रूप लगा देना है। जैसे राम ने लंका पर विजय पाई, यह कर्तृवाच्य का उदाहरण है, तो इसका बदला जाएगा राम के द्वारा लंका पर विजय पाई गई। दूसरा, चलो आराम करें, यहाँ कर्ता नहीं है, तो यहाँ जाना रूप हम लगाएंगे, तो वाक्य बनेगा चलो आराम किया जाए। तो हमने यही ध्यान रखना है। अगर कर्तृवाच्य का उदाहरण है, अगर कर्ता है तो ने की जगह कोई भी कारक चिन्ह भी नहीं हो सकता, तो कोई भी कारक चिन्ह या ने की जगह हमने से या के द्वारा लगाना है। जैसे बच्चों ने अखबार पढ़ा, बच्चे अखबार पढ़ते हैं, तो से या के द्वारा लगाएंगे। दूसरा, अगर मान लो कर्मवाच्य का उदाहरण है, कर्मवाच्य में पहले ही से या के द्वारा लगा होगा, उसकी जगह हमने या तो ने लगाना है या वाक्य के अनुसार कोई भी कारक चिन्ह नहीं लगाना। अगर कर्ता नहीं है तो हमें जाना रूप जो लगा है उसको हमने हटा देना है, अर्थात कर्मवाच्य केवल कर्तृवाच्य में बदला जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, बच्चों के द्वारा रंगमंच पर नाटक किया गया, तो यह कर्मवाच्य का उदाहरण है, तो इसका बदला जाएगा बच्चों ने रंगमंच पर नाटक किया। बच्चों के द्वारा रंगमंच पर नाटक किया गया, तो बच्चों ने रंगमंच पर नाटक किया। चलो अब अखबार पढ़ा जाए, तो चलो अब अखबार पढ़ें। तो हमने क्रिया के काल पर विशेष ध्यान रखना है। काल हमने नहीं बदलना। पहले में भूतकाल है तो भूतकाल में ही बदला है, दूसरे में भविष्यत काल है तो भविष्यत काल में ही बदला है। चलो अब अखबार पढ़ा जाए, तो चलो अब अखबार पढ़ें। तो हमने कर्तृवाच्य में ही कर्मवाच्य का वाक्य बदला है और यह कर्तृवाच्य में ही बदला जाता है। कर्मवाच्य किस भाववाच्य में नहीं बदला जाता। तो हमने यही ध्यान रखना है कि अगर से या के द्वारा लगा है तो हमने ने या कोई भी कारक चिन्ह नहीं लगाना। अब तीसरा उदाहरण आता है भाववाच्य का, कि मान लो कोई उदाहरण भाववाच्य का है तो हम उसको भी केवल कर्तृवाच्य में ही बदलेंगे, क्योंकि भाववाच्य भी केवल कर्तृवाच्य में बदला जाता है। कर्ता के साथ से या के द्वारा लगा है, तो हमने या तो ने कारक चिन्ह लगाना है या कोई भी कारक चिन्ह नहीं लगाना, वाक्य के अनुसार हमने चलना है। जैसे उदाहरण देखिए, राकेश से पहाड़ों पर चला नहीं जाता, तो राकेश पहाड़ों पर नहीं चलता, ये इसका परिवर्तित रूप होगा। आओ घूमने चला जाए, तो इसका परिवर्तित रूप होगा आओ घूमने चलें। यहाँ भी हमने क्रिया का विशेष ध्यान रखना है। अगर भविष्यत काल है तो भविष्यत काल रखना है, और अगर वर्तमान काल है तो वर्तमान, और भूतकाल है तो भूतकाल। मान लो कहे बच्चों से हंसा नहीं गया, तो बच्चों ने नहीं हंसा। तो यहाँ हमने यही ध्यान रखना परिवर्तन करते समय, अगर कर्ता है तो कर्ता के साथ से या के द्वारा की जगह ने या कोई भी कारक चिन्ह लगाना है, और अगर कर्ता नहीं है तो क्रिया के साथ जो जाना सहायक क्रिया लगी है उसको हमने भाववाच्य अगर है तो वहाँ से हमने हटा देना है, और अगर कर्तृवाच्य है तो उसमें जाना रूप लगा देना है, अर्थात हमने क्रिया पर और कर्ता पर इन दोनों पर विशेष ध्यान देना है।